रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रतिशोध एकांकी का अध्ययन हम कर रहे थे। इसमें आपने देखा था कि संस्कृत के महाकवि भारवी और उसके पिता श्रीधर हैं, माता है सुशीला, भारती एक विदुषी है और आभा नाम की एक सेविका है। श्रीधर कभी नहीं चाहते कि उसके पुत्र में अहंकार आए और उनको थोड़ा भारवी की बातों से लगता है कि उसमें अहंकार आ चुका है। इसलिए श्रीधर ने उनको कुछ नियमानुसार कठोर अनुशासन वाली बातें कह दी थी और वो घर नहीं आए। कौन? भारवी। और उसकी माता सुशीला चिंता कर रही है और उसने कहा भी श्रीधर को कि शायद आपने ही उनको कुछ ऐसा कह दिया इसलिए वो नहीं आए। इसी बीच एक सेविका आती है और वो है आभा। और आभा ने कहा कि अभी तक कवि नहीं आए, अभी तक कवि नहीं आए, मैंने तो सोचा वो आ गए हैं। तब सुशीला ने कहा कि वह अभी तक नहीं आया, तू जा जल्दी से उसे खोज ला, जल्दी जा मेरी अच्छी आभा। मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर लें। मैंने पाकशाला में जाकर देखा आपका भोजन सजा हुआ रखा है, आपने उसे छुआ भी नहीं है। श्रीधर, तुमने भोजन नहीं किया? सुशीला, अब लाल के साथ ही भोजन करूंगी। तो माँ में मातृत्व भाव होता है और इसका पुत्र नहीं आया इसलिए इन्होंने भोजन भी नहीं किया। न जाने उसने कुछ खाया पिया है या नहीं, उसे गलानी है। गलानी में उसने खाया पिया क्या होगा? आभा, तू जा कवि को अपने साथ ही ले आ, मैं भी जाती हूँ। तू कहाँ जाएगी? जानती है भारवी इस समय कहाँ होगा? अतिथिशाला में होंगे, बाहर से आए हुए पंडितों से वे प्राय शास्त्रार्थ किया करते हैं, वहीं होंगे। अब वह वहाँ न होगा। तब तो मालिनी तट पर होंगे, वहाँ बैठकर वे अपनी कविताएं लिखा करते हैं। रात में? आभा, संभव है मालिनी तट पर वह कुछ सोच रहा हो। नहीं, वहाँ भी वह न होगा, उसकी लेखनी मौन होगी। तब जनपद में जाऊंगी। हाँ, अधिक से अधिक वह किसी जनपद में जा सकता है, किंतु तू अभी न जा। आभा, रात्रि अधिक हो गई है, मैं कल प्रातः काल समस्त जनपदों में जाकर उसे खोज लाऊंगा। आभा, स्वामी आज्ञा दें तो 2-1 जनपद में अभी चली जाऊं, स्वामी के प्रताप से मुझे मार्ग में कोई भय नहीं होगा। रात्रि में तुम उसे खोज न सकेगी। आभा, मैं ही जाऊंगा, जो आज्ञा स्वामिनी। भोजन कर लें तो बड़ी कृपा हो। आभा, तू जा, मैं भोजन न करूंगी, मुझे कष्ट न दे। तो माता ने साफ मना कर दिया कि मैं भोजन नहीं करूंगी, मुझे कष्ट मत दीजिए, मुझे क्षमा करें। एक निवेदन और है, महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। श्रीधर ने कहा कि मेरे दर्शन की? मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा, आने दीजिए। संभव है कवि से परिचित होने के कारण उसे लाल के संबंध में कुछ सूचना ही मिल सके उससे। आभा, बुला लो। श्रीधर, अच्छा, भीतर भेज दे, जो आज्ञा। प्रस्थान। सुशीला गई। आभा कहती है, मैं भोजन कर लूँ। सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ, मैं निश्चय ही कल प्रातःकाल सभी जनपदों में जाकर भारवी को खोजकर उसे तुम्हारे पास ले जाऊंगा। आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग न होगी। अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम है। प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम। तो श्रीधर कह रहे हैं कि अनुशासन अपनी जगह है और प्रेम अपनी जगह है, दोनों का महत्व है। यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। आपको विश्वास है भारवी किसी जनपद में मिल जाएगा? मुझे विश्वास है, जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। यदि नहीं मिला तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा, राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है। आप मुझ पर महान उपकार करेंगे, मोह के वशीभूत न बनो। तुम पर मेरा उपकार कैसा? तुम शांति से शयन करो, मैं कल प्रातःकाल भारवी सहित लौटूंगा। परसों से गया है मेरा लाल, कौशेई वस्त्र धारण कर, पीत रंग का अधोवस्त्र और नील रंग का उत्तरीय, कुंचित केश, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मध्य में अरुण बिंब। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने
अपने हाथों से उसे पुष्प आहार पहनाया था। उसने मुझे प्रणाम किया था। स्नेह गदगद हो मैंने कहा, विजयी बनो। उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी। क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। श्रीधर कह रहा है कि भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा बारहवीं तुम्हारे पास होगा। आज ही हो सकता था वह मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व नहीं देते। मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति भी तो उत्तरदायी हैं और वह यहाँ नहीं है। तो पति पत्नी में पुत्र को लेकर वार्तालाप हो रहा है और माँ काफ़ी चिंतित है अपने पुत्र को लेकर, और श्रीधर विश्वास दिला रहे हैं कि मैं उसको कल ज़रूर ले आऊँगा।